बिल्कुल आईफोन 17 प्रो जैसा दिखने वाला स्मार्टफोन अगर आपको बजट में चाहिए तो टेक्नो ने टेक्नो स्पार्क 40 लॉन्च कर दिया है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में टेक्नो स्पार्क 40 के फीचर्स को अनबॉक्सिंग और थोड़ा सा अपना ओपिनियन शेयर करूंगा। जिस प्राइस पे ये वाला स्मार्टफोन आता है, इसके कंपटीशन में ये वाला फोन कहां पे स्टैंड करता है। इसकी मेन हाईलाइट्स तो दो ही हैं। पहले नंबर पे तो आप डिजाइन को देख ही सकते हैं, काफी ज्यादा खूबसूरत स्मार्टफोन है और अपनी प्राइस से काफी ज्यादा महंगा और प्रीमियम फील होता है। दूसरे नंबर पे इसकी बैटरी और चार्जिंग स्पीड 5200 mAh की काफी बड़े साइज की बैटरी के साथ आता है, क्योंकि 7.6 मिलीमीटर स्लिम है काफी हद तक स्मार्टफोन, उसके बावजूद इतनी बड़ी बैटरी है और 45 वाट की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। बाय द वे, इस मंथ के 2 गिव अवे ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं और लोगों को डिस्पैच हो चुके हैं। अगर आप भी गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, 130K पे 4 से 5 गिव अवे आ रहे हैं। रूल्स तीन ही है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो भी वीडियो देखें उसके नीचे कमेंट किया करें और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना है। अब मेरे पास ये टेक्नो स्पार्क 40 इस वेल व्हाइट कलर में है। 3 से 4 और कलर्स भी देखने को मिल जाते हैं। ब्लैक कलर है, ग्रे कलर है और ब्लू कलर है। अब मैं क्योंकि इसको एक्सपीरियंस कर रहा हूं तो मुझे ऑनेस्टली बता रहा हूं, ये वाला कलर काफी ज्यादा प्यारा लगा है। स्पेशली जहां पे अंधेरा होना और आप बैक साइड की फ्लैश ऑन करते हैं तो ये जो ग्लॉसी पार्ट है सारा ये लाइट अप हो जाता है और दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। ये एक चीज मैंने नोटिस किया है तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मोबाइल फोन होल्ड करने में काफी प्रीमियम है, क्योंकि सैटिन सी बैक साइड पे फिनिश आती है, काफी स्लिम है और डिजाइन में सारे फीचर्स भी पूरे हैं। फॉर एग्जांपल डिजाइन की फीचर्स की बात करें तो डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप प्रोवाइड किया गया है। साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर काफी फास्ट काम करता है। सामने फ्लैश लाइट देखने को मिल जाती है और कंट्रोल सेंटर नीचे करके अगर आप फ्लैश लाइट के आइकन पे प्रेस करके रखते हैं ना, तो 360 फ्लैश लाइट का ऑप्शन भी है, यानी कि एक ही टाइम पे फ्रंट और बैक साइड दोनों की फ्लैश आप ऑन कर सकते हैं। वैसे टेक्नो के फोन में इस ट्रिक का किस किस को पता था, कमेंट्स में लाजमी बताना है। अभी जो आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स लॉन्च हुए हैं उनमें बैक साइड पे इस तरह का ही कैमरा बार डिजाइन देखने को मिलता है, लेकिन ऑब्वियसली जहां पे फ्लैश साथ ही दी गई है वहां पे फ्लैश इस साइड पे देखने को मिल जाती है। कैमरा बार पे एक तो 50 मेगापिक्सल एआई कैमरा की ब्रांडिंग है और दूसरा इंफ्रारेड सेंसर रिमोट डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए ऊपर की जगह बैक साइड पे ही प्रोवाइड किया गया है, जिससे आप मतलब एसी वगैरह इस तरह की डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे हेडफोन जैक भी देखने को मिल जाता है, यूएसबी टाइप सी पोर्ट है और डुअल स्पीकर्स की आउटपुट भी आपको सुना देता हूं, एक बार आप चेक कर सकते हैं। तो टेक्नो स्पार्क 40 की पहली हाईलाइट इसका प्रीमियम डिजाइन है। अपनी प्राइस से काफी ज्यादा महंगा ये वाला फोन लगता है। दूसरे नंबर पे इसकी बैटरी और चार्जिंग स्पीड 5200 mAh की काफ़ी बड़ी साइज़ की बैटरी के साथ आता है। स्पेशली कंसीडर करें कि ये वाला स्मार्टफोन काफ़ी स्लिम है और उसके साथ 45 वाट की काफ़ी फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। बॉक्स के अंदर 45 वाट का चार्जर दिया गया है। बाय द वे, बॉक्स की बात हो रही है तो मैं 1 मिनट चुप कर जाता हूँ। आपने ASMR स्टाइल में अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस इस स्मार्टफोन का एंजॉय करना है, क्योंकि मुझे इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा है। मैचिंग केस है, फास्ट चार्जर प्रोवाइड किया गया है, स्क्रीन पे शीट अप्लाइड है, आप देख सकते हैं। अब इस 45 वाट के फास्ट चार्जर की वजह से तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट में ये वाला स्मार्टफोन फुली चार्ज हो जाएगा। 5200 mAh की जो बैटरी है और 7 से 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम प्रोवाइड कर देगा। अगर बाकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें स्मार्टफोन की तो 6.7 इंचेस का 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ एक HD प्लस रेजोल्यूशन का डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। IPS LCD डिस्प्ले है, पंच होल वाला। जो बेजल्स हैं वो काफ़ी हद तक एवरेज हैं इस प्राइस के हिसाब से। डिस्प्ले पे ब्राइटनेस ठीक ठाक देखने को मिल जाती है, धूप वगैरह पे आपको इशू नहीं होगा। स्पेशली एक आपको चीज़ सजेस्ट करूंगा कि डिस्प्ले की सेटिंग्स में रिफ्रेश रेट में आके ना आपने ऑटो स्विच की बजाय हाई सिलेक्ट कर लेना है, ताकि जो स्मूथनेस का एक्सपीरियंस है ना आपका डिस्प्ले काफी हद तक स्मूथ रहे। उसके अलावा अगर आप आउटडोर में जाते हैं तो डेडिकेटेड मोड भी प्रोवाइड किया गया है, आउटडोर बूस्टर वाला। इससे आउटडोर की ब्राइटनेस मजीद अच्छी हो जाती है, लेकिन यह है कि जब आप इस मोड को ऑन करेंगे बैटरी ज्यादा कंज्यूम करता है। अब ये एक IPS डिस्प्ले है, लेकिन उसके बावजूद वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में आएंगे ना तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे लैंडस्केप डिस्प्ले का फीचर भी है, यानी कि अगर आप चार्जिंग पे लगा के रखते हैं ऐसे करके तो काफी हद तक
साइड टेबल क्लॉक जो होता है ना, डेट टाइम वो सारी चीज़ें शो करता है। और यहाँ पे 2 से 3 नए क्लॉक विजेट्स भी ऐड किए गए हैं, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। 5 से 7 सेकंड्स 10 सेकंड्स वाला ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। डिजाइन की फीचर्स मैंने आपको बता दी कि ड्रॉप रेजिस्टेंस मिल जाती है, IP64 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस है। NFC की सपोर्ट यहाँ पे नहीं है, लेकिन फ्री लिंक का ऑप्शन दिया गया है, यानी कि आप ब्लूटूथ कॉलिंग टेक्नो से टेक्नो के डिवाइस में 1 किलोमीटर की रेंज में ना, अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है या वाईफाई नहीं है तो कर सकते हैं। अब पाकिस्तान में टेक्नो ने इसका 6GB रैम 128GB वाला वेरिएंट लॉन्च किया है। और अगर आप बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा ऐप्स ओपन रखते हैं तो सेटिंग्स में माई फोन में आके आप रैम को ना तकरीबन 6GB तक बढ़ा भी सकते हैं। ये मैम फ्यूजन वाला फीचर उसी टाइम पे काम आता है जब आप बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस ओपन करके बैकग्राउंड में छोड़ देते हैं। सॉफ्टवेयर और परफॉर्मेंस की बात करें, MediaTek Helio G81 का प्रोसेसर है। एंड्रॉइड 15 के साथ iOS वर्जन 15.1 देखने को मिल जाता है, जहाँ पे टेक्नो AI के फीचर्स मिल जाते हैं। इनका अपना असिस्टेंट एला, उसके अलावा AI वॉलपेपर जनरेटर, राइटिंग असिस्टेंट, डॉक्यूमेंट असिस्टेंट। और गैलरी में आते हैं, किसी पिक्चर पे क्लिक करते हैं एडिट पे तो AI इरेजर और AI एक्सटेंडर, ये भी 2 AI के फीचर्स गैलरी में भी टेक्नो ने प्रोवाइड किए हैं। अब उतने ज्यादा AI के फीचर्स नहीं है जितने टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस में है या टेक्नो स्पार्क 40 प्रो में है। बाय द वे, उन दोनों स्मार्टफोन्स की अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं, मैंने ऑलरेडी बना रखी हैं, यहाँ कहीं पे लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल ये वाला सॉफ्टवेयर मुझे टेक्नो की तरफ से काफी पॉलिश्ड और अच्छा लगा है। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशंस नहीं है, लेकिन आइकन्स दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। ये आप देख ही सकते हैं जिस तरह का मैंने होम स्क्रीन सेटअप बना के रखा हुआ है। MediaTek Helio G81 आपको डिसेंट स्मूथ परफॉर्मेंस दे देगा। गेमिंग के लिए कोई बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड प्रोसेसर नहीं है, और इस प्राइस पे यही प्रोसेसर देखने को मिल रहा है मोस्टली स्मार्टफोन्स में। लास्ट पे बात आ जाती है स्मार्टफोन के कैमरास की। बैक साइड पे 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और सामने 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें तो बैक साइड से आप मैक्सिमम 2K 30 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हैं, और सेम ही रेजोल्यूशन पे यानी कि 2K 30 FPS पे आप फ्रंट कैमरा से भी टेक्नो स्पार्क 40 से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सैंपल कुछ आपको शो कर देता हूं। मुझे स्मार्टफोन की कैमरा परफॉर्मेंस काफी अच्छी लगी है। ऑप्टिमाइजेशन के बाद डायनेमिक रेंज बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है, डिटेल्स देखने को मिल जाती हैं। टेक्नो की जो इमेज प्रोसेसिंग है उस पर मुझे काफी ज्यादा ट्रस्ट है, स्पेशली बजट के स्मार्टफोन्स में टेक्नो के स्मार्टफोन कैमरास बहुत ज्यादा मुझे अब अच्छे लगते हैं। और कैमरा एप्लीकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे AIGC पोर्ट्रेट मोड दिया गया है, अगर आप AI पोर्ट्रेट्स वगैरह बनवाना चाहते हैं। और जितने भी आप मोड्स कैमरा की एप्लीकेशन में एक्सपेक्ट करते हैं ना, पोर्ट्रेट, सुपर नाइट, उसके अलावा डुअल वीडियो यानी कि फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, वो सारे ऑप्शंस टेक्नो स्पार्क 40 की कैमरा एप्लीकेशन में दिए गए हैं। ये वाली वीडियो टेक्नो स्पार्क 40 के फ्रंट कैमरा से शूट हो रही है 2K 30 FPS पे। मैक्सिमम इसी रेजोल्यूशन पे आप फ्रंट कैमरा से शूट कर सकते हैं, और बैक कैमरा से भी। यहाँ पे वीडियो क्वालिटी कैसी है उसका आपको आइडिया हो जाएगा, और माइक्रोफोन आवाज़ कैसी आ रही है उसका आपने कमेंट्स में बताना है। बाकी फ्रंट पे फ्लैश लाइट भी दी गई है, तो लो लाइट में रात के वक्त सेल्फी लेनी हो, वीडियो लेनी हो, वहाँ पे फ्रंट फ्लैश लाइट भी काफ़ी हद तक काम आती है। तो ये सारा किस्सा कहानी थी इस टेक्नो स्पार्क 40 की। अब इसका मुकम्मल रिव्यू आपको टेस्ट करने के बाद 1-2 वीक बाद प्रोवाइड कर सकूंगा, लेकिन इनिशियल इंप्रेशंस में ये वाला स्मार्टफोन अपने प्राइस पे सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखने वाला फोन है। काफी प्रीमियम डिजाइन है इसका, और दूसरा बैटरी चार्जिंग स्पीड काफी अमेजिंग प्रोवाइड कर देता है। जिस वक्त मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, टेक्नो स्पार्क 40 की प्राइस अनाउंस नहीं हुई, लेकिन 6GB 128GB वाले वेरिएंट की पाकिस्तान में प्राइस 30,000 से 35,000 के दरमियान एक्सपेक्टेड है। और जैसे ही प्राइस कंफर्म होगी मैं नीचे वैसे कमेंट में पिन कर दूंगा। मजीद कोई क्वेश्चन हो स्मार्टफोन के बारे में तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।